गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबर। एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला को मिली 3 आईपीएल मैचों की मेजबानी। बीसीसीआई द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन आईपीएल 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला को 3 आईपीएल मैचों की मेजबानी करने का मौका मिला है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया द्वारा जारी अधिसूचना के तहत इस सीजन का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच केकेआर के होम ग्राउंड ईडन गार्डन में 22 मार्च को खेला जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। वहीं धर्मशाला स्टेडियम में 4 मई को शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ अपना लीग मैच खेलेगी, जबकि 8 मई को शाम 7:30 बजे पंजाब का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। इसके अलावा 11 मई को दोपहर 3:30 बजे पंजाब की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ स्टेडियम में उतरेगी। 19 व 20 को बिजली चमकने व गर्ज के साथ होगी बर्फबारी व वर्षा। राज्य में एक बार फिर लोगों को बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बेशक आज मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन रात्रि में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे 19 व 20 को बर्फबारी व बारिश का दौर बना हुआ है। हालांकि 19 को प्रदेश के सभी इलाकों के कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी व वर्षा होगी, लेकिन 20 फरवरी को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी व वर्षा देखने को मिलेगी। ऐसे में राजधानी शिमला सहित कई हिस्सों में बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिल सकता है। नेशनल गेम्स में 16 पदक प्राप्त कर 22वें स्थान पर रहा हिमाचल। 38वीं नेशनल गेम्स में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहतर रहा। उत्तराखंड में आयोजित हुए नेशनल गेम्स में हिमाचल प्रदेश ने कुल 16 पदक हासिल किए। इन पदकों के दम पर नेशनल गेम्स की पदक तालिका की सूची में हिमाचल 22वें स्थान पर रहा। हिमाचल के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 9 कांस्य पदक हासिल किए और यह स्थान हासिल किया। इसी के साथ हिमाचल का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र सरकार के 4 बड़े बदलाव, इस आबादी वाले गांव को प्राथमिकता। नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4 बड़े निर्देश दिए हैं। ये निर्देश हिमाचल समेत समूचे देश में लागू होंगे। निर्देशों पर अमल करने के बाद ही कोई भी राज्य पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में सड़क हासिल करने का हकदार होगा। खास बात यह भी है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई ज़्यादातर काम अब ऑनलाइन माध्यम से ही पूरे होंगे। पीडब्ल्यूडी को सड़कों की मांग, गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी और काम खत्म होने पर उनके फोटो केंद्र सरकार को वेबसाइट के माध्यम से भेजने हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी दिल्ली में बैठकर हिमाचल के किसी भी दूरदराज के इलाके में तैयार होने वाली सड़क की निगरानी कर पाएंगे। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में सड़कों की मंजूरी से पहले पीडब्ल्यूडी को 4 बड़ी बाधा पार करनी होंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई शर्तें राज्यों के सामने रखी हैं। इनमें सबसे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी की जानकारी मांगी है। फिर पीडब्ल्यूडी को यह आंकड़े ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम यानी ओमास पर अपलोड करने होंगे। राह में कलेहेल सड़क पर दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, 2 की मौत। चुराहा उपमंडल की ग्राम पंचायत कलेहेल के संपर्क मार्ग पर शनिवार शाम एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कार में 2 ही लोग सवार थे। हालांकि परिजनों के आग्रह पर पुलिस ने इस दुर्घटना को लेकर मामला दर्ज नहीं किया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर रोजना मचे में रफ्त डाल दी है। नहीं बदलेंगी स्कूली छुट्टियां, समर विंटर क्लोजिंग। स्कूलों के लिए बोर्ड ने जारी किया शैक्षणिक शेड्यूल। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रदेश सरकार ने वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें समर और विंटर क्लोजिंग स्कूलों के लिए अलग अलग शेड्यूल जारी किया है। खास बात यह है कि स्कूली छुट्टियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि खेलों के समय थोड़ा कम समय किया गया है। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 1 से 11 फरवरी तक विंटर ब्रेक रहेगी। 21 जुलाई से 26 जुलाई तक मानसून ब्रेक होगी। इसके साथ ही समर क्लोजिंग स्कूलों में 11 जनवरी से 16 जनवरी तक 6 दिनों की लोहड़ी की छुट्टियां होंगी।
इसके साथ ही 31 मार्च को नॉन बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आउटसोर्स भर्ती ट्रांसपोर्ट विंग बंद करें, पर्यटन निगम पर तरुण श्रीधर की रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम पर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई तरुण श्रीधर कमेटी की रिपोर्ट में पर्यटन निगम के ट्रांसपोर्ट विंग को बंद करने और स्टाफ में आउटसोर्स भर्ती न करने की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर ने राज्य सरकार को सौंपी है, जिसका असर अब आगामी वित्त वर्ष से दिखना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन निगम के लिए मानव संसाधन प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इसलिए आउटसोर्स के आधार पर लोग भर्ती करने की प्रथा बंद की जाए और तुरंत स्टाफ का युक्तिकरण किया जाए। सिर्फ प्रोफेशनली क्वालिफाइड कर्मचारी ही अनुबंध या रेगुलर बेसिस पर रखे जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन निगम का ट्रांसपोर्ट विंग अब तक 36 करोड़ के घाटे में है, इसलिए इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाना चाहिए। पीजीटी शिक्षकों के 700 एनटीडी के 6200 पद भरने की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश में पीजीटी शिक्षकों के 700 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा एनटीडी के 6200 पद भरने की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि निर्णय लेने के साथ ही प्रदेश सरकार जल्द इस दिशा में कवायद शुरू करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 15,000 पदों को भरने का फैसला लिया है। अब शिक्षकों के 3,200 पद बैच वाइज भरे गए हैं, जबकि 2,800 से अधिक पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। आगामी समय में पीजीटी शिक्षकों व एनटीडी के पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। बताते हैं कि बीते दिनों में सीधी भर्ती के अलावा पदोन्नति के माध्यम से भी हजारों पद भरे गए हैं। इसी प्रकार कॉलेज स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 120 कॉलेज प्रिंसिपल और 483 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। नई बसों की खरीद पर फैसला, इस दिन परिवहन निगम ने बुलाई निदेशक मंडल की बैठक, मंजूरी का इंतजार। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक अब 22 फरवरी को रख दी गई है। इससे पहले 3 बार यह बैठक टल चुकी है और इस बार उम्मीद है कि निदेशक मंडल की बैठक हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर वर्तमान एमडी रोहन चंद ठाकुर दिल्ली चले जाएंगे, जिनके जाने से पहले बसों की खरीद का मामला यहां सुलझ सकता है। निदेशक मंडल ने बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही एचआरटीसी में कई नई बसें आनी शुरू हो जाएंगी। एचआरटीसी को सबसे पहले डीजल की 250 बसों की खरीद करनी है, जिसके लिए टेंडर में कुछ नए प्रावधान करने की इजाज़त निदेशक मंडल से चाहिए। अब सरकारी स्कूल के टीचर ड्रेस कोड में। मुख्यमंत्री के गृह जिला में आधा दर्जन से अधिक स्कूलों के शिक्षकों ने स्वेच्छा से ही ड्रेस कोड लागू कर दिया है। इन स्कूलों के शिक्षक फॉर्मेट पैंट कमीज व ब्लेजर में और महिला शिक्षक साड़ी व सलवार कमीज में स्कूल पहुंच रही हैं। शिक्षकों के ड्रेस कोड से स्कूल में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। छात्रों के साथ साथ स्कूल के शिक्षक भी अब ड्रेस कोड में स्कूल पहुंच रहे हैं। यही नहीं, आसपास के स्कूल भी शिक्षकों के ड्रेस कोड को देखकर काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और नए शैक्षणिक सत्र से अपने स्कूलों में शुरू करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि हमीरपुर जिला के 5 से 6 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर स्वेच्छा से शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड शुरू कर दिया है, जो कि क्षेत्र में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।